रिसेंटली भारत ने फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेटों की एक बड़ी डील साइन की है, जिसमें भारत अपने आईएनएस विक्रांत के लिए फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेटों को खरीद रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राफेल के मिलने के बाद आईएनएस विक्रांत की फाइटर जेटों की नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं। भारत की नीड 4.5 जेन के फाइटर जेट नहीं है, बल्कि अब भारत की नीड 5th जेन के फाइटर जेट है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने भारतीय वायुसेना का वो स्टेटमेंट तो सुना होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना ने ये दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 2040 तक 25% स्टील्थ फाइटर जेटों की फ्लीट होगी। तो ऐसे में क्या भारतीय नौसेना 4.5 जनरेशन के फाइटर जेटों के साथ खुश रह पाएगी? बस इसी को देखते हुए रसिया ने भारतीय नेवी की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है। और इस बार रशिया ने अपने 3 घातक हथियारों को भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए ऑफर किया है। इन हथियारों के मिलते ही भारत का आईएनएस विक्रांत अमेरिका और चाइना के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियरों को टक्कर देगा। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर चाइना अपने J-35 फाइटर जेटों को डिप्लॉय कर रहा है, वो फिलहाल तो अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर वो समुद्र में तबाही मचा देगा। इसी को देखते हुए अब भारतीय नौसेना भी पीछे नहीं है। तो आइए अब इसी वीडियो में आपको बता दें कि आखिर रसिया ने अपने किन 3 हथियारों को भारत को ऑफर किया है, जिससे भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत अपराज्य हो जाएगा। दरअसल ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार और बेहद ही खतरनाक होने वाली है, इसलिए आप लोग अपना दिल थाम के बैठिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर के बीच ही भारत के साथ रसिया का ये सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि इस बार रसिया ने एक नहीं बल्कि अपने 3 विनाशकारी हथियारों को भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए ऑफर किया है। और ये सब कुछ ऐसे समय पर देखने को मिला है जब रिसेंटली जापान के अंदर चाइना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से हड़कंप मचा दिया है। और खबरें निकल के आ रही है कि जापान ने पहली बार चाइना के इस फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा है, जो अब तक का चाइना का सबसे ताकतवर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका डिस्प्लेसमेंट भी 80,000 टन से ज्यादा है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि जापान आर्म्ड फोर्सेस स्पॉट चाइनाज बिगेस्ट कैरियर फॉर फर्स्ट टाइम। दरअसल चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2049 तक विश्व स्तरीय सेना विकसित करने की महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाइना ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जून 2022 में लॉन्च किया था और 2 साल बाद यानी कि मई 2024 में इसका पहला समुद्री परीक्षण किया गया था। और अब चाइना इसके इंजन और हथियारों का वर्ल्ड क्लास परीक्षण कर रहा है। बस इसी को देखते हुए भारत भी अपने आईएनएस विक्रांत के लिए एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रहा है। बस अब इसी को देखते हुए रशिया ने पहली बार अपने 3 महाविनाशक हथियारों को भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए ऑफर किया है। ये 3 महाविनाशक हथियार कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर रसिया ने अपने इन तीनों ही हथियारों को आईएनएस विक्रांत पर उतार दिया तो फिर आईएनएस विक्रांत को दुश्मन की मिसाइलें या फिर दुश्मन छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि इन हथियारों के आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय होते ही भारत का आईएनएस विक्रांत भी किसी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर से कम नहीं होगा। अब पहले आप लोग आईएनएस विक्रांत पर डिप्लॉय होने वाला सबसे घातक हथियार देखो, जिसे रशिया ने भारत के लिए ऑफर किया है। ये हथियार कोई और नहीं बल्कि रसिया का सुकोई 57 है। और कंफर्मेशन के लिए आप लोग ये आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रसिया प्रपोजेज को डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन FGF विद इंडिया फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आखिर रसिया ने नेक्स्ट जनरेशन के FGF प्रोग्राम के तहत ही Su-57 को डेवलप करने के लिए ऑफर क्यों किया है। दरअसल FGF यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये वो फाइटर जेट है जिसे भारत रूस के साथ डेवलप करना चाहता था, लेकिन रशिया की मनमानी और भारत को फुल TOT न देने की वजह से भारत ने इस प्रोग्राम से दूरी बना ली थी। और इसका एक बड़ा रीजन इसका इंजन भी था, जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन एक बार फिर से रशिया ने इसी प्रोग्राम के तहत एक नया फाइटर जेट डेवलप करने के लिए भारत को प्रपोज किया है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक नेक्स्ट जनरेशन भी जोड़ दिया, यानी कि इस बार जो FGF प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट जनरेशन का 5th जनरेशन का Su-57 डेवलप किया जाएगा, वो पुराने वाले की कंपेयर में काफी एडवांस होने वाला है। क्योंकि आप लोग अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हो कि रसिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अगर रसिया Su-57 के एयरक्राफ्ट वेरिएंट को डेवलप करेगा तो वो केवल भारत के लिए ही डेवलप कर सकता है, क्योंकि इस समय भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो रसिया से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदेगा। क्योंकि दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और ये देश है फ्रांस, चाइना, इटली, जापान, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और USA, जिनमें से फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम तो अमेरिका से ही खरीदने वाले देश हैं, जो स्टील्थ जेट अमेरिका से ही खरीद सकते हैं और अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेटों को ही ऑपरेट करते हैं। अब बचे भारत और चाइना। चाइना के पास ऑलरेडी उसका J-35 स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों पर डिप्लॉय करने के लिए बेताब है। इसलिए इकलौता भारत ऐसा देश है जो रसिया के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 के एयरक्राफ्ट कैरियर वेरिएंट को खरीदेगा। अब आपको बता दें कि रसिया का
सुखोई 57 भारत के लिए बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि भारत अपने एक स्वदेशी टेडबीएफ फाइटर जेट को भी डेवलप कर रहा है, जो -5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बोल सकते हैं। इसी फाइटर जेट को AD और HAL मिलकर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि ये है तो 4.5 जनरेशन का ही, लेकिन इस पर स्टील्थ वेपन इंटीग्रेट हो सकते हैं और स्टील्थ रडार भी इंटीग्रेट हो सकती हैं। यानी कि ये भारत के सुपर सुखोई की कंपेरेबल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये फाइटर जेट भी चाइना का मुकाबला करने के लिए इन द फ्यूचर 5th जनरेशन की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए रशिया ने अपने सुखोई 57 के लिए भारत के साथ को डेवलप करने के लिए ऑफर दिया है। यानी कि भारत टेडबीएफ को छोड़कर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रशिया के साथ FGFA प्रोग्राम के तहत Su-57 को को डेवलप कर सकता है, जो टेडबीएफ और राफेल के मुकाबले कई गुना एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है। पहली बात तो Su-57 एक स्टील्थ फाइटर जेट होने वाला है और इसकी स्पीड भी 2 मैक होने वाली है, जहां पर ऑपरेशनल रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर के बीच में होगी। और वहीं अगर टेडबीएफ की बात करें तो टेडबीएफ की जो ऑपरेशनल रेंज होगी वो 800 किलोमीटर होगी, वहीं इसकी टॉप स्पीड 1.6 मैक की होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को एक बेटर ऑप्शन मिलता है, जिसमें कुछ चेंजेस करने के बाद इसे जल्दी मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा और भारतीय नौसेना को जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये देखना होगा कि भारतीय नौसेना इसे प्रिफर्ड करती है या फिर नहीं। अब वहीं रूस का जो दूसरा महाविनाशक हथियार है वो है रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इस समय INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड हैं, जिनकी रेंज 90 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए इस $multi-billion के एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए भारत को लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ताकि इसे दुश्मन की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से बचाया जा सके। इसलिए रशिया ने अपने 350 से 400 किलोमीटर तक के एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि इस समय INS विक्रांत पर ब्रैकेट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, जिसे MRSAM के नाम से जाना जाता है। और भारत जिस तरीके से अपने सुदर्शन चक्र मिशन पर काम कर रहा है, उसको देखते हुए भारत को बड़ी संख्या में एक लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, ताकि अपने इस हाई वैल्यूएबल एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मन की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से बचा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो चाइना के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को भी 2-3 मिसाइल हमलों से ही समुद्र में दफन कर सकती हैं। तो फिर आप लोग खुद सोचो कि दुश्मन की कुछ मिसाइलें ही भारत के $1 बिलियन की धज्जियां उड़ा सकती हैं। बस इसीलिए भारत INS विक्रांत पर लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया ने अपने किस तीसरे हथियार को भारत को ऑफर किया है, जो INS विक्रांत को बेजोड़ ताकत प्रोवाइड करेगा। तीसरा हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल। यानी कि रशिया ने भारत को परमिशन दे दी है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को भी अपने INS विक्रांत पर इंटीग्रेट कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अगले साल ही भारत ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट का भी परीक्षण करने वाला है। यानी कि पहले की तुलना में ब्रह्मोस मिसाइल काफी हल्की हो जाएगी और ब्रह्मोस NG मिसाइल को आसानी से किसी भी हाई वैल्यूएबल एसेट्स पर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और भारत की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट हुआ है कि इन फ्यूचर में यानी कि 2040 तक ही भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करना शुरू कर देगा, जो एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अब देखते हैं कि रशिया और भारत के बीच में ये डीलें कहां तक पहुंचती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।